और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। इंदौर में सड़कों पर पानी भर चुका है। तो अगले 2 दिन जोरदार बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं। देर रात से ही भोपाल में झमाझम बारिश चल रही है और उसके बाद अब यह अलर्ट जारी किया है। तो वहीं इंदौर में अगर देखा जाए तो इंदौर में सड़कों पर पानी भर चुका है, यानी कि अभी भी भारी बारिश का दौर थमा नहीं है। लगातार बारिश चल रही है और अगले 2 दिन और जोरदार बारिश के आसार बताए गए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार बारिश हुई है और खासकर के इन क्षेत्रों में जहां राजधानी समेत इंदौर जैसे क्षेत्रों में, तो इन जगहों पर फिर से लगातार बारिश शुरू हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर ब्यूरो हैं। चेतन, लगातार बारिश को लेकर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद बारिश थम सकती है, लेकिन फिर एक बार से ये दौर देखने को मिला है। क्या स्थिति है इंदौर में? दिनेश, कल से ही लगातार रात से बारिश फिर से चालू हो चुकी है। बता दूं, फिर जिस तरीके से बारिश ने फिर आफत एक तरीके से इंदौर में बरसा दी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी छूट-बूट, पर कल रात से ही जो भारी बारिश हो रही है इसको लेकर अब कहीं ना कहीं यह देखने को आ रहा है कि सड़कों पर पानी भर चुका है, गड्ढों में भारी भर चुका है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। तो अब ये बारिश फिर से आ गई है, तो लोगों को अब कहीं ना कहीं अब राहत नहीं मिलने वाली। और आज बता दूं, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन यह बारिश रहेगी, जिसके चलते आप अपने घरों में रहिए। तो ये आफत की बारिश फिर से चालू हो चुकी है। कुछ दिनों तक तो ये दौर थम गया था, फिर अब बारिश चालू हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये बारिश किस तरीके से वापस लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करती है। क्योंकि बता दूं कि जो फसलें थे वो तो काफी नुकसान हो चुका था उनको, पर कहीं ना कहीं किसानों को राहत थी कि ये फसलें हमारी आ जाएगी। पर जिस तरीके से कल से बारिश चालू हुई है तो अब खेतों में भी पानी भर चुका है और आवागमन की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो संपर्क है कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो अब देखना होगा कि ये बारिश किस तरीके से 2 दिन तक अपना रूप दिखाती है। जी चलिए, भोपाल से दुर्गेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, भोपाल में बारिश को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, अगर देखा जाए तो 20 दिन बाद फिर से यह बारिश लौट कर आई है और मानसून एक बार फिर से बना है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के लिए राजधानी भोपाल और जबलपुर में रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य 25 जिलों पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा नर्मदापुरम सहित 10 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, पूरे तमाम मध्य प्रदेश पर ही भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, जहाँ पर 3 जोनों पर बांटा गया है, रेड, येलो और ऑरेंज। जहाँ पर बारिश कम होने की संभावना है वहां हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है। लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो देर रात से ही राजधानी भोपाल में भारी बारिश का दौर जारी है। और इसी भारी बारिश के दौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि 20 दिन पहले जिस तरीके से राजधानी भोपाल में बारिश हुई थी, तो तमाम तरह के जो डैम के गेट थे वह खोल दिए गए थे। जो वाटर लेवल है, सभी डैमों का वाटर लेवल अपने जो रेड जोन से ऊपर जा रहा था, तो इस वजह से सभी भोपाल के डैमों के गेट खोल दिए गए थे। अब इस बार फिर से वही दौर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग के मुताबिक कि आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना राजधानी भोपाल में बताई गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनजीवन एक बार फिर से हताहत हो सकता है। जी चलिए, अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ ग्वालियर से बने हैं। अरविंद, ग्वालियर को लेकर बात करें। ग्वालियर में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? और आमतौर पर देखा गया कि इस बार पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी चंबल क्षेत्र इससे कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ भी नजर आया। दीपक साहब, सही बात है कि चंबल में इस समय, चंबल में विशेष तौर से ग्वालियर की बात अगर करें तो ग्वालियर में इस बार बारिश ने थोड़ा सा कम बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर मुरैना संभाग की बात करें तो वहां पर जरूर बाढ़ जैसे हालात थे। वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, क्योंकि बाढ़, जो चंबल नदी है वो अपना जो उनका जो पैरामीटर होता है उससे ऊपर बह रही थी। इसके बाद ग्वालियर जिले से लेकर जो ग्वालियर थोड़ा सी ऊपरी का जो क्षेत्र है वहां पर कम बारिश हुई है। हालांकि औसत बारिश हुई है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन कम बारिश हुई है। तो पूरे चंबल संभाग में बारिश का दौर बिल्कुल जारी है। और पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन में मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन के अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि मौसम अभी यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कितनी बारिश होती है ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों में अभी हल्की बूंदाबांदी है, कुछ ज्यादा बड़ी बारिश
तेज बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर होती भी है तो ग्वालियर जिले में, क्योंकि औसतन बारिश कम हुई है और चंबल में ज्यादा हुई है, कि ग्वालियर में एक तिगरा डैम पड़ता है, जब उसके गेट खोल दिए जाते हैं तब यह माना जाता है कि बारिश यहाँ पर ज्यादा हुई है। लेकिन अभी वो तिगरा डैम पूरा भरा भी नहीं है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि बारिश कम हुई है। अगर बारिश होती है तो ये अच्छी खबर है ग्वालियर वासियों के लिए, अगर ज्यादा होती है तो चंबल के लिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आश्चर्य करने वाली बात है। जी दिनेश। अरविंद, अगर किसानों को लेकर बात करें, फसलें तैयार खड़ी हैं, क्या इस बारिश की वजह से किसानों को नुकसान होगा, या फिर कहीं जगह पर किसान ये भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी अगर उन्हें बारिश मिल जाए तो शायद उनकी जो फसल है वो और अच्छी हो और बेहतर हो जाए? दिनेश, जो इस बार की फसल होती है वो बारिश की फसल होती है, कैसे उड़द है, मूंग है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर धान की फसल होती है। तो ये बारिश में ही ज्यादा अच्छी भी होती है, और अगर बारिश होती भी है तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। हाँ, जो थोड़े से क्षेत्र वो हैं जो नदी के किनारे जो क्षेत्र पड़ते हैं, अगर चंबल से बात करें, कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं, बिलौआ वगैरह ऐसे गांव हैं जहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। लेकिन यो क्योंकि अब अभी जो खेत में फसलें खड़ी हुई हैं उन्हें ज्यादा नुकसान होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अब जो फसल है वो पानी में ही होती है। अगर पानी नहीं बरसेगा तो फसलें खराब होंगी, लेकिन अभी ऐसी कुछ नहीं कह सकते। जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो नदी के आसपास के गांव हैं, क्योंकि बीहड़ चंबल में और ग्वालियर अंचल में बीहड़ बहुत ज्यादा पड़ता है, और बीहड़ों के जो गांव होते हैं वो ऊपर नीचे टीलों पर बने होते हैं, तो वहां थोड़ा संकट का माहौल जरूर है, संकट का दौर हो सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ डूब क्षेत्र आ रहा है या बहुत सारी परेशानी यहाँ पर हो। थोड़ा सा क्योंकि क्या है, यहाँ पर ऊपर पठार टाइप के क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, वहां पर फसलें जरूर खराब होने की संभावना है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। अगर पानी बरसता है ज्यादा, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है, तो ग्वालियर अंचल में उस लाभ होने की संभावना है। अगर ज्यादा बरसता है, जो चंबल अंचल है, वहां जरूर नुकसान होने की संभावना। चलिए चेतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, आपका भी शुक्रिया। दुर्गेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, यानी कि 2 दिन और प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है, खास करके राजधानी भोपाल और हमारी औद्योगिक राजधानी इंदौर में।